बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नागपुर की संस्था के द्वारा अंधविश्वास फैलाने के आरोप के बाद लगातार नए वार और आरोप धीरेन्द्र शास्त्री पर लग रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी उन्हें जोशी मठ को बचाने की चुनौती दे दी है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सार्वजनिक चमत्कार करने से बचने की सलाह दी। उसके बावजूद लगातार बागेश्वर धाम में पहुंचने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। आइए देखते हैं आस्था की सच्चाई पर हमारी खास रिपोर्ट। कोई कैसे किसी के नाम को लेकर पुकारता है और उनकी सच्चाई को सामने लाता है। क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ शक्ति है? अंधविश्वास का नाम धीरेन्द्र शास्त्री पर किसने रखा? लोगों में आस्था तो है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास? क्या बागेश्वर धाम वाले सच में नागपुर से भागे थे? ये आस्था है कि अंधविश्वास का खेल? बाबा के आह्वान पर लोगों की हरकत में अचानक परिवर्तन, ये समझेगा कौन? लाखों के बीच से एक एक करके लोगों को बुलाते हैं, ये कौन है? क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इनको पहले से जानते हैं? ऐसे बहुत से सवाल लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इसी पर्चे की सच्चाई जानने के लिए टीवी 24 की टीम भी रायपुर में दिव्य दरबार देखने पहुंची, जहां हमने देखा आस्था से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कथा पंडाल में मौजूद रहे। अब क्या था दिव्य दरबार का इंतजार? थोड़ी देर बाद बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच के पीछे तरफ से आते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को देखकर पंडाल में मौजूद लोग भगवान के नामों से जयकारा लगाने लगे। लगभग 10 मिनट तक धीरेन्द्र शास्त्री और भक्तों के बीच साधुवाद का दृश्य देखने को मिला। कुछ ही समय में बाबा के दिव्य दरबार का आगाज होने वाला था। उस पल को देखने के लिए लाखों भक्तों के साथ हम भी पंडाल में मौजूद रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने गद्दी पर विराजमान हुए और अपनी पोटली से गदा निकाले। उसके बाद अपने इष्ट देव हनुमान जी का ध्यान करते हुए दिव्य दरबार की शुरुआत की। हम किसी के बारे में बता पाए या न बता पाए, पर जो पंडाल में बैठे हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बालाजी की ऐसी कृपा जो भी बेइज्जती करते हैं, नियम करते हैं, उनके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। पर्चा में पहले कुछ लिखा गया, फिर बाबा धीरेन्द्र ने अचानक एक नाम पुकारा। उन्होंने कहा, धारी वाला स्वेटर पहने हुए रिंकू नाम का लड़का होगा। धारीदार कपड़े पहने, कोई सूटर पहने होगा, नाम रिंकू होगा। थोड़ी ही देर बाद वो लड़का पंडाल के बीच से आता है। जैसा कहा गया वैसा ही एक शख्स आया। मंच में जाकर धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाकर बैठ जाता है। फिर धीरेन्द्र शास्त्री उससे सवाल करते हैं और लिखा हुआ पर्चा सामने रखते हैं। इसी तरह कई लोगों को बुलाया गया। पर्चा में नाम लिखा गया, समस्या लिखी गई। अब इसी बात को लेकर हमने दिव्य दरबार में नंबर लगे व्यक्ति से बात की। देखिए, सुनील कुमार राठौर लिख के लाया था। सुनील जो है एक चिट्ठी में लिख के लाया था, एक इनकी समस्याओं के बारे में लिख के लाया था। ये पंडाल में बैठा हुआ था और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा इनको बुलाया गया। कहाँ से आए? संत नगर चील पहाड़ी से। इससे पहले कब से जुड़े हो बागेश्वर? 1 साल से।
और भी दरबार लगे थे वहाँ गए थे? हाँ जाते हैं, लेकिन गुरुजी के अभी तक बात नहीं हो पाती है, बस दूर से दर्शन हुआ। आज अचानक दरबार में आपका नाम को पुकारा गया है? हाँ हुआ है, बस यहाँ बात हुई है गुरुजी से। किसी को बताए थे? नहीं, किसी को नहीं बताया। नहीं बताया। कई लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम जो है वे झूठा पर्चा बनाते हैं। नहीं, ये पर्चा के कारण आए थे पर्चा बनवाने। बागेश्वर धाम के द्वारा एक पर्चा बनाया गया, उसे आप हमें जो सच्चाई को सामने लाने के लिए दिखा सकते हैं? नहीं, उसने क्या लिखा गया था पर्चा? जो कुछ हमारा क्वेश्चन थे वही लिखे गए, पूरा सत्यता था? सत्य वो। संतुष्ट हो? हम संतुष्ट हैं। अब आप भक्तों की बात को सुनकर समझ ही गए होंगे कि क्या सच है। अब ये सिलसिला लगभग 4 घंटों तक चला और अचानक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से कहा, भूत प्रेत बाधा वाले। ये सुनते ही लाखों की संख्या के बीच से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। कई लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई जमीन पर लोटने लगता है, कोई बाल खोलकर सर हिलाने लगता है। आखिर ये क्या हो रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आया। बाबा के आह्वान से लोगों में क्या हुआ, कुछ देर तक यही दृश्य देखने को मिला। हे बागेश्वर बालाजी, आप अपनी सेना से न चमीटा की मार लगवाओ। कोई भी स्पर्श नहीं करेगा, और तेज मार लगाओ इन्हें। फिर से दिव्य दरबार में कुछ लोगों को बुलाया गया और कई नामों को पुकारा गया। उसके बाद दिव्य दरबार की समाप्ति हुई। इसी बीच एक और खबर मिली कि ओडिशा से आए दूसरे धर्म अपना चुके कई लोगों की घर वापसी करवाई है। वहीं एक मुस्लिम महिला ने भी दिव्य दरबार में हिंदू धर्म अपनाया है। बताया जा रहा है बागेश्वर सरकार के दरबार में सुल्ताना का नया नामकरण किया जाएगा, जिससे हमारे संवाददाता राहुल पाली ने भी बात की। पूजा पाठ बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन लोग मेरी पूजा पाठ को बोलते हैं ढकोसला करती है। पठानों के हनुमान चालीसा मुझे पूरा याद है, मैं सुना सकती। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जश जो दायुक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। आपके शब्दों में एक भी उर्दू शब्द नहीं था? नहीं है ना। आप तो पहले मुस्लिम थे ना? हाँ। अचानक एक भी शब्द क्यों? भगवान की लीला है, ऊपर वाला मेरे को बुला लिया, सब कुछ बदल दिया। गुरुजी का आशीर्वाद है। मुस्लिम धर्म की लड़की सुल्ताना ने आज बागेश्वर धाम के जो दिव्य दरबार लगा था वहाँ पे उन्होंने हिंदू धर्म में परिवर्तन किया है। अचानक मैम सुल्ताना जी? हाँ जी। अचानक नहीं, सब देखो, सब ऊपर वाले की लीला होती है। जिसके पास ऐसे गुरु मिल जाते हैं उसका मन परिवर्तन हो ही जाता है। मुस्लिम धर्म से ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं होगा भाई? जब मेरे को पसंद ही नहीं है वहाँ के नियम रीति नियम। ऐसा कारण क्या था? भाई बहनों की शादियाँ पसंद नहीं है, लड़की लड़के में भेदभाव होता है, लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। लड़कियों को ये रहता है बुर्खा पहन के निकलो, हमेशा पर्दे में रहो। क्यों रहे हम पर्दे में, क्यों रहे हम बुर्खे में? मुस्लिम समुदाय आपको पर्दे में रखते थे? पर्दे में नहीं रखते थे, सर पे दुपट्टा रख के चलो। और आपने कहा है कि गंदी नजर से भी देखते हैं? सब देखते हैं। मुस्लिम धर्म में कौन किसका इज्जत करता है? अच्छा, एक आखिरी सवाल। बहुत कम अच्छे मुस्लिम परिवार है जो अपने बहू बेटियों को अच्छे से पालन पोषण करते हैं पूरे मान सम्मान से, वरना 80% मुस्लिम परिवार तो ऐसे ही है। ये हिंदू धर्म के रीति रिवाज क्या पसंद है आपको? भाई बहनों का प्यारा बंधन, पति पत्नी की 7 फेरों की शादियाँ, 3 तलाक का कोई रिवाज नहीं है। बेटी की कन्या पूजा होती है, सबसे बड़ी बात। आपका नाम हिंदू धर्म में आपका नाम क्या रखा जाए? महाराज जी रखेंगे। बिल्कुल, जो है ये सुल्ताना थी, वो उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं बेटी और बहू को गलत नजर से देखा जाता है। उसके साथ में उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय पर बड़ा आरोप लगाते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वे इनको हिंदू धर्म में वापसी कराते हुए नजर आए, हिंदू धर्म में परिवर्तन करते नजर आए और अपने बहन की तरह मानने की भी बात सामने रखे और कल इनका नाम हिंदू धर्म और रीति रिवाज के साथ में इनका नामकरण किया जाएगा। यहाँ पे सुल्ताना मौजूद है, आप देखिए। सुल्ताना जी को मैं सीधा दिखाना चाहूंगा, ये अभी हिंदू धर्म में परिवर्तन हुई है। उनके भाई मेरे साथ में है। आप बताइए, अचानक आपकी बहन हिंदू धर्म में परिवर्तन कर रही है? ये साथ में काम करते हैं सगे भाई ने। 5 दिन हुआ है मेरे को ड्यूटी जाते हुए, 5 दिन से हमारी पहचान हुई है। मैंने वही काम करते हैं कि बागेश्वर हम चलते हैं भाई करके, तो इनके भी भाई का प्रॉब्लम था तो मैं इनको लेके आई थी साथ में।
अचानक सुल्ताना जी से कब मुलाकात हुई? मेरे को इनसे 5 दिन पहले मुलाकात हुई थी स्वर्ण भूमि में। ये सुल्ताना से और पहले से जानते थे आप? नहीं, इनसे पहले नहीं जानता था। इनको लेके क्यों आए? अरे साथ में आए हैं दोनों। इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है जी, वो चाहती थी धर्म परिवर्तन करना, तो वो धर्म परिवर्तन की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हित कुमार भाई। दोनों कौन से कंपनी का? स्वर्ण भूमि। तो देखिए, ये मुंह बोला भाई है, उनका भी कहना है कि वे 2 दिन 4 दिन पहले में मुलाकात किया था। उसके बाद ये सुल्ताना के कहने पर ही बालाजी जो है धाम पे आए थे और पिठेश्वर जो बालाजी धाम है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, उनके समक्ष में इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, हिंदू धर्म में आया। तो कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय को एक बड़ा आरोप और बड़ा प्रत्यारोप लगते हुए भी नजर आया है। उड़ीसा से आए हुए हैं और बागेश्वर के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके समक्ष इन्होंने घर वापसी किया। हम उनसे चर्चा करते हैं। कहाँ से आई हैं? उड़ीसा। पहले कौन से धर्म में थी? हम लोग तो हिंदू है, आगे में हिंदू था। आपने तो धर्म परिवर्तन किया था। वो हमारा लड़का को जो बिगड़ा दिया था वो भूत पेशर, इसीलिए अच्छा नहीं होता, गुनिया दिहाड़ी करके अच्छा नहीं होता, तो हिंदू धर्म किरस्तानी में गए थे हम बेटा। कौन ले गया था? पास्टर। कौन पास्टर था? वो फुलवाड़ी का पास्टर है। आपने आज घर वापसी किया है, आपने समुदाय अपने धर्म में वापसी आने पे कितनी खुशी है आपको? खुशी है, बहुत खुशी है। रायपुर कौन लेके आया आपको? रायपुर क्यों आया? हाँ, हम लोग संबलपुर गए थे हॉस्पिटल, और ट्रेन में एक महिला को मिला, वो महिला लेके आया। वो महिला क्या बोली? वो महिला बोली तो चलो हम जा रहे हैं रायपुर, वो बाबा जी पास जाएगा तो अच्छा हो जाएगा बोल के बोला, तो हम लोग आए। तो आज बाबा जी के समक्ष में आपने अपना घर वापसी किया है। हाँ। अपने धर्म हिंदू धर्म को फिर से अपनाया है। हाँ। किसी के दबाव में तो नहीं किया था? नहीं, किसी दबाव नहीं किया, हम लोग खुद से। तो बिल्कुल जो है, उड़ीसा से 3 लोग आए थे और ये पहले ईसाई समुदाय में गए थे, यही इनका कहना है। इनके कथन के अनुसार मैं कहूँ तो ये ईसाई समुदाय में उड़ीसा में चले गए थे। अचानक ये ट्रेन में किसी महिला के साथ मिलते हैं और राजधानी रायपुर आते हैं। राजधानी रायपुर आने के बाद में इसी मंच में आप देखिए, इसी मंच में इन्होंने अपना धर्म में वापसी किया है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समक्ष में इन्होंने अपना धर्म वापसी करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन कपिल के साथ राहुल पाले, टीवी 24 रायपुर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दिव्य दरबार दिखाने वाले बागेश्वर धाम सरकार को खुली चुनौती दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए वो शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। अगर किसी शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ गुरु के मुख से कोई बात निकल रही है तो उसको हम मान्यता देते हैं। और वो अगर अपने मन से कुछ भी कह रहा है कि जा तेरा ये हो जाएगा, जा तेरा ये हो जाएगा, अगर मन से कह रहा है, अब उसकी अपनी शक्ति है जितना वो कर दे, लेकिन शास्त्र की कसौटी पर जो है वो हम मान्यता देते हैं और उसी के अनुसार हम लोग भी बोलते हैं। ये तो हो गई धर्म से जुड़ी बात। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी होने लगी है। नागपुर से शुरू हुई धर्म की राजनीति अब छत्तीसगढ़ में आकर अटक गई है। अब बात करें प्रदेश की, तो मुखिया भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। आइए आपको सुनाते हैं सीएम बघेल ने क्या कहा। कि जो भी आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो हठ योग करते हैं, क्रिया योग करते हैं, जो साधना करते हैं, है ना, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे राजयोग करे, है ना, चाहे कोई तंत्र, किसी तंत्र में, तंत्र का मतलब अविद्या तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्या तंत्र है, अविद्या तंत्र है। तो जिस भी मार्ग से कोई साधना करे, वो आत्म साक्षात करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस साधक को सिद्धियां मिल ही जाती है। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का लगा है आरोप।
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति संस्थापक श्याम मानव ने कहा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं और लोगों का पैसा लूट रहे हैं। चुनौती को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार लिया है। आखिर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति क्यों नहीं आई रायपुर? क्या चुनौती से डर गई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति? क्या सच में दिव्य शक्ति है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे पता लगती हैं लोगों की बातें? अभी भी आस्था और अंधविश्वास के बीच एक प्रश्न बाकी है, आखिर सच है क्या? कैमरा पर्सन कपिल पटेल के साथ संवाददाता राहुल पाली की रिपोर्ट। तो आपने देखा हमारी खास रिपोर्ट, आरोप पर आस्था का प्रहार। लेकिन एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लोगों में आस्था है, तो दूसरी तरफ इनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कार को लेकर विवाद भी बना हुआ है। आखिर ये क्या है, आस्था या अंधविश्वास? ये आपको तय करना होगा।